हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज हम माघ मास कथा अध्याय 3 सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। आज हम इस कथा को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीनबंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पुत्री, पत्नी और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल में 5 व्यक्ति, पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था, कभी कोई कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सब का बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, और अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ब्राह्मण देवता के घर में कभी कोई अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में यह सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी उसे दर्शन देने को उतने ही व्याकुल हो उठते हैं। दीनबंधु दास अपनी धर्मपरायण अतिथि सेवा और भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे। भगवान के दर्शन पाने के तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक बार एक विषधर सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह गिरा और उसके प्राण पखेरु चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू बहा रहा था। पत्नी बेचारी तो मनुष्य सब कुलीन उठ गया। दुखी होकर परिवार रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इसी समय द्वार पर पहुंच उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीनबंधु दास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पोंछे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी व्रत सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीनबंधु दास घर में आकर कहने लगे कि देखो तो जरा, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृतदेह पड़ी है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र बधू ने कहा कि मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाए यह तो बहुत ही बड़ा अपराध होगा, इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह का दाह संस्कार तो बाद में होता रहेगा। अब मृतदेह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। यह बात सुनते ही परिवारजन सब विचार में पड़ गए। एक दूसरे की ओर मुंह ताकने लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज ना सही, कल तो करना ही है, और फिर बिना भोजन के रहा भी नहीं जा सकता। आज अतिथि को जो उचित नहीं होगा। यह 4 थालियां और लगाई गईं। चारों भोजन करने बैठ गए। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारे परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूँगा। सुनते ही दीनबंधु दास के आंखों में आंसू भर आए। सन्यासी महाराज के बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने
स्वयं वह मृतदेह बाहर मंगवा कर देखी। फिर थोड़ा बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीनबंधु, तू तो बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञान कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करके आनंद पूर्वक बैठ जाए। ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? तब बंधुदास ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। यह तो एक धर्मशाला है। जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई पूछ आगे बढ़ जाता है और कोई कुछ पीछे। सभी को एक न एक दिन मरना ही है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था। किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं और आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझा। इसलिए हम आपके साथ भोजन करके बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए, पर ऊपर से कुछ बोले कि नहीं। फिर वे दीनबंधु दास की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र ने का तुझे बिल्कुल शोक नहीं हुआ? अरे तेरा हृदय कितना कठोर है। तब उसकी पत्नी ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो यह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध नहीं होता है। शरीर के कारण शरीर तो नाशवान है। जो जन्मेगा वह अवश्य ही मरेगा। फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठा होते हैं और सवेरा होते ही वे जहाँ के तहाँ उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारंभवश कुछ समय के लिए एकत्र होते हैं और यहाँ का संबंध तो सब माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल वे सभी के भक्ति, सभी के मर्म को जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों तुम्हारे मन में तो बड़ों के प्रति भावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं। अरे तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। तब वे बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं छोटा बच्चा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे जो दोष मुझ पर लगाइए, पर आप क्या बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है। पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना है। जन्म से पहले किसी का कोई संबंध, कोई नाता नहीं था, तो मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता है। बीच में थोड़ा सा संबंध जरूर रहता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिनका माल जब बिक जाता है तभी चला जाता है। अब भला इससे शोक करने की क्या बात है। अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा पत्नी को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरा वर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो है जो सब कुछ होता है। पति नहीं, नारी के समान दुख कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निरर्थक है। और तू तो अच्छे वंश की लगती है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं है। छी! उस धर्मपरायण विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और फिर कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं। संसार में पति ही पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए तो सही कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा, पूजा, भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप में पति को मुझे सौंपा था,
तब तक उस पतिदेव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य मैं अब तक ही करती रही थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब तो मैं उन सर्वेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी ही है। और यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है, जिसे जो स्वांग देकर यह भेजते हैं उसे वही स्वांग करना पड़ता है, और अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं, यानी अपना अपना रोल निभाकर सब पात्र वापस चले जाते हैं। आज मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया और वे चले गए, और मुझे अब तक यही स्वांग मिला था। अब विधवापन का स्वांग मिल गया है, तो मुझे वह भी निभाना है। विषय भोगों से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेते हैं, और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, तो मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहवश अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज ने देखते ही देखते उस मृतदेह, उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटा हुआ कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और फिर बोले, बेटा उठो। तो देखते ही देखते मृतदेह में जीवन लौट आया, और वह नींद से जागा और उठकर बैठ गया। अपने सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब हैरान रह गए, और सबके सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, कि आज मैंने स्वार्थ परत का नंगा नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहिता पत्नी तक को तुझ में बिल्कुल भी प्रेम नहीं, और तुझे मरा जानकर तेरी मृतदेह को उठाकर एक ओर रखकर सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। अरे ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, जो ऐसे अनाश्त नर नारी मेरे आत्मीय बने, मेरे परिवारजन बने, और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं? ऐसी पत्नी, ऐसे भाई कहाँ मिलते हैं, जो पुरुष को मोह में ना डालें? आपकी बात सुनकर अब तो मेरे तन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जाकर बैठे, ऐसा ही संसार का परम संबंध है। यानी जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीवन को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारंभ भोग कर अलग हो ही जाना है। यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, ये तो ज्ञान ही है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीनबंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख के जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कभी कोई दुख स्पर्श भी ना करेगा। अब सब परिवार दीनबंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ में अपने आप तक को बेच देता हूँ। तुम सरी के भक्त तो
मेरे हृदय में बसते हैं। मैं तुम्हें अब अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उनकी सेवा करते थे, इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे पांचों व्यक्ति जो उन्हें केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई है और वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई और सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोह श्री हरि के दिव्य रूप के दर्शन करके पांचों प्राणियों का जीवन कृतकृत हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव, मन में भक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने परिवार में रहकर सारी परंपराओं को निभाते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर या अपने परिवारजनों को दुख देकर कहीं तपस्या में लीन हो जाने से हो सकता है कि एक बार के लिए भगवान ना मिले, लेकिन अगर परिवार के बीच में रहकर ही आपने मन में भगवान की भक्ति की है और आप अपनी भक्ति पर अटल हैं, तो भगवान कभी ना कभी आपको दर्शन ज़रूर देंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार दो पापी भाइयों में से एक को स्वर्ग मिला और दूसरे को नरक भोगना पड़ा। आखिरकार इसका कारण क्या था? जब उस भाई ने यमदूत से पूछा, जिसको स्वर्गलोक में ले जाना पड़ा था, कि मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, फिर मैंने कोई दान पुण्य भी नहीं किया, कोई हवन आदि भी नहीं किया, मैंने भगवान की पूजा नहीं की, फिर किस कारण से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है? तब यमदूत ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आज सुने। यमदूत ने कहा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे इस नेवस अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को प्राप्त नहीं पा सकते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं और वहां पर खुद का मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांत काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो लोग हिंसा नहीं करते, जो दूसरों को कभी नहीं सताते, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां भी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सभी धर्म हिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या पति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते और अपने अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वे ही और अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे निश्चित ही स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूर्यवीर योद्धा मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ या गरीबों का पालन करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म भी बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं या पानी का दान करते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी
वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। इसलिए जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, छायादार पेड़ लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है उसे हर हाल में नरक ही भोगना पड़ता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला और तुलसी का पौधा दान में देने वाला सब प्रकार के पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान होता है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से प्राणी का मन आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर पुण्य देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा जी भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला का दान भी इस पुण्य नहीं देता जितना कि तुलसी की माला के दान का होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से मिल जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तो तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा टफिक रत्न के पत्थर के आप निकलते हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से भगवान शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट कर देने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो मंदिर आदि बनवाते हैं वह शिवलोक में वास करते हैं। श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का मंदिर बनवाकर मनुष्य वैकुंठवासी हो जाता है। जो भगवान की पूजा करने के लिए फलों के या फूलों के बाग लगाते हैं वे धन्य होते हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन और सम्मान करते हैं वे निश्चित ही ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।